Hi guys, today I'm talking about are Muslims safe in India or not। हमने पिछले दिनों बहुत सारी ख़बरों में देखा, लास्ट ईयर भी बात हुई कि इंडिया में मुंबई में एक बहुत बड़े सियासतदान या पॉलिटिशियन उनको कत्ल कर दिया गया, जिनके ताल्लुकात सलमान खान के साथ भी थे और सलमान खान को भी धमकियां मिल रही हैं कि उनको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब कई लोगों ने बहुत सारी, जो हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग उनको मेंशन भी करते हैं किसी भी सलमान खान की पोस्ट के नीचे कि ही इज़ वेटिंग फॉर यू, ही इज़ वेटिंग फॉर यू। तो अब क्या ये मजाक है या क्या ये सच है, ये तो मुझे इंडिया वाले लोग ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब जैसे सैफ अली खान पे भी हमला हुआ, तो इंडिया में मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ इतने ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में क्यों हैं? क्यों मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ इंडिया में सेफ़ नहीं हैं? मेरा ये सवाल है। क्योंकि रिसेंटली अभी हमने ये भी देखा कि सैफ अली खान पे हमला हुआ, उनको स्टैप किया गया, और वी नो ही इज़ आल्सो अ मुस्लिम। मुझे ये भी ख्याल आया था लास्ट टाइम कि जब इंडिया में रामायण आई थी, जो कि बाहुबली वाले जो उनके हीरो हैं, उन्होंने वो थे, उनके जो मेन हैं हीरो वो थे, और कृति सेनन थी साथ जो हैं वो जो मूवी आई थी तेरा यार हूँ मैं, उनमें जो थे वो भी थे। और उसके अलावा जो रावण में जो यानी विलन थे, सबसे बुरा किरदार जो था विलन का, वो सैफ अली खान कर रहे थे, बिकॉज ही इज़ मुस्लिम। और उनको जो है वो इंडिया की माइथोलॉजी में डेफिनेटली एक बुरी नज़र से देखा जाता है, और तो इसलिए उनको बुरा किरदार दिया गया। और हम ये देखते आए हैं कि जो भी पाकिस्तानी हैं या जो भी मुस्लिम्स हैं, उनको इंडिया की फ़िल्मों में शुरू से ही बहुत बुरे किरदारों में दिखाया जाता है। इनफैक्ट पिछले साल तो एक पूरी की पूरी फिल्म की सीरीज़ आ गई थी, जिनमें पठान हो, जवान हो, पठान था, उसके बाद टाइगर जिंदा है 3 था, फिर कंगना की भी एक मूवी आई थी जहाँ वो पायलट वाली, ऋतिक रोशन की वॉर थी। उसमें जो है वो सारे के सारे मुस्लिम और पाकिस्तानी करैक्टर्स थे और उनको विलन दिखाया गया था। और अभी देखा जाए तो रियल लाइफ में भी ये असल में हकीकत में भी ये चीज़ आने लग गई है। वो इस तरह से कि अब अगर हम देखें तो वाकई रियल लाइफ में भी जो है वो इंडिया में मुस्लिम्स को, और उसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं, उनको डेंजर का शिकार होने लगे हैं, उनको जो है वो ख़तरा आ गया है। अब इसके बारे में जो है वो मैंने रिसर्च की, तो उसमें मैंने देखा कि अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ को निकाल दिया गया था, एक वक्त था। उसमें हमारे बहुत सी नामी गिरामी शख्सियात, फवाद खान, मायरा खान, सबा कमर, और भी बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे काम कर रहे थे। फवाद खान इनफैक्ट बड़े एक्टिव थे, वो मूवी कर रहे थे, लेकिन उनको जाना पड़ा बिकॉज इंडिया के तंजीम ने उन पर बैन कर दिया। लेकिन अगर मैं इंडिया के लोगों की बात करूँ, तो इंडिया के लोग पाकिस्तान को बुरा नहीं समझते, ना ही पाकिस्तान के लोग इंडिया को बुरा समझते। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासी हवाले से है। तो क्या ये सियासी हवाले से इंडिया में भी है कि इंडिया में जो है वो जितने भी पॉलिटिशियन हैं या फिर कोई तंजीमें हैं, वो मुसलमान एक्टर्स यानी जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं? सलमान खान को भी धमकियां मिल रही हैं, शाहरुख खान को भी मिल रही थी, आमिर खान की मूवीज़ को बैन किया जा रहा है। अभी उनके बेटे की भी मूवी आ रही है लव यापा, उसमें भी नीचे लिखा है कि आमिर खान का बेटा है तो इसकी मूवी को बैन करो या बाइकआउट करो। इस तरह जो है वो सलमान खान को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। और वहीं पे ही उनके एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है बाबा साहिब, वो बाबा साहिब को भी मौत की घाट उतार दिया गया, उनकी भी हत्या हो गई, यानी उनका मर्डर कर दिया गया। और वो भी सलमान खान के बड़े क्लोज थे। और उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो सैफ अली खान की, उनको भी स्टैप किया गया है। तो क्या ये एक ही सीरीज़ की तमाम चीज़ें हैं? क्या हम ये मान सकते हैं या समझ सकते हैं या इसके बारे में सोच सकते हैं कि मुस्लिम एक्टर्स जो हैं वो इंडिया में सेफ़ नहीं? क्या इंडिया में मुस्लिम एक्टर्स का आगे कोई फ्यूचर नहीं?
अब इसका जवाब आप मुझे देंगे, जो इंडिया, स्पेशली जो इंडिया की ऑडियंस है, जो इंडिया के लोग हैं, वो मुझे बताएंगे कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा। बिकॉज फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम देखें तो वो यही बताते हैं। और अगर मैं इंडिया की ऑडियंस की बात करूँ ना, तो वो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ को बहुत प्यार देते हैं। वो उनका प्यार सर आँखों पे। हम लोग भी इंडिया की मूवीज़ को, इंडिया की तमाम कंटेंट को बड़ा पसंद करते हैं। इनफैक्ट आजकल बिग बॉस चल रहा है, सो बिग बॉस में जो है वो विवियन हैं, करण हैं, और उसके अलावा विनाश हैं और रजत हैं। तो ये सारे के सारे किरदार बड़े अच्छे हैं और मैं शुरू से ही इंडिया का कंटेंट देखता हूँ, उनकी सीरीज़ बल्कि देखता हूँ। उनकी बहुत सारी मैंने सीरीज़ देखी हैं, ड्रामास देखे हैं उनके, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। तो अभी भी पाकिस्तान में लोग इंडिया के कंटेंट को बड़ा पसंद करते हैं और इंडिया में भी पाकिस्तानी कंटेंट को बड़ा पसंद किया जा रहा है। यही बात है, यही वजह है कि बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ तो बिग बॉस में लास्ट 2 ईयर से जो है ना, वो एक मुस्लिम शख्स विन कर रहा है। सबसे पहले जो है वो मैं सीज़न 16 की बात करूँ तो उसमें MC स्टैन विनर था। MC स्टैन बेसिकली उनका एक नाम है, आप कह लें कि स्क्रीन का नाम है, रैपर का नाम है, लेकिन असल नाम है उनका अल्ताफ़। और जो सेकंड मतलब टाइम हुआ, मतलब पिछले साल जो हुआ, वो मुनव्वर जीता है। मुनव्वर की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा। तो मुनव्वर विनर था। और उसके बाद अब जो है वो विवियन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे करण, विवियन और रजत, इन तीनों में बड़ा कंपटीशन है, लेकिन मैं करण के साथ भी हूँ और विवियन के साथ भी हूँ। तो विवियन और करण मुझे टॉप 2 लगते हैं। लेकिन रजत की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, सुना है दिल्ली में रजत के बहुत सारे मीटअप्स हो रहे हैं और गैदरिंग्स हो रही हैं, तो रजत की भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अब वक्त ही बताएगा। बट अगर विवियन जीता है तो दिस इज़ द 3rd कंसेक्टिव ईयर होगा जिसमें जो है वो एक मुस्लिम विनर होगा बिग बॉस का। और उसके अलावा पहले रुबीना भी जीती हुई हैं। और उसके अलावा जो है वो अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे विनर हैं, पार्टिसिपेंट हैं। हिना खान जीती नहीं है, बट कहते हैं कि शिल्पा शिंदे की जगह पे हिना खान को होना चाहिए था। तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर को देखा जाए तो मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि दोनों मुल्कों के लोग तो आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो सियासी ताकतें हैं, जो सियासी जितनी भी जमातें हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो किसी न किसी मकसद के तहत काम करते हैं, जिनकी वजह से ये बेअमनी फैलती है। और इसमें जो है वो आम आवाम का कसूर नहीं, बिकॉज़ आम आवाम चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की, वो लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं और एक दूसरे का कंटेंट इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर वाले उसमें चले जाएँ ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ दहशतगर्द हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपने मुफाद के लिए ये तमाम चीज़ें करती हैं। लेकिन फिर सवाल ये आ जाता है कि जो इंडिया के एक्टर्स हैं, मुस्लिम एक्टर्स, उनको इतना ज़्यादा परेशान क्यों किया जा रहा है और इतना ज़्यादा वॉयलेंस का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय।